नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। दिल्ली हॉस्पिटल फॉर दिल्ली पीपल्स, इज इट राइट और रॉन्ग? क्या ये है सिर्फ दिल्ली के लोगों को अलाउ किया जाएगा भर्ती के लिए? क्या ये सही डिसीजन? गाइस, क्या कर रही है सरकार और लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में जानेंगे अभी। मैं हूं मुकुल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। डेली अपडेट्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, स्टैटिक जीके की रिवीजन सीरीज चालू है। स्टैटिक और करंट जीके को मैं रिवाइज करा रहा हूँ। गाइज, जल्द से जल्द जाएं। अभी सिर्फ 6 से 7 क्लासेस हुई हैं। जल्द से जल्द जाएं और उसका फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपने भारत में कोविड-19 के क्या हालात हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कंफर्म्ड केसेस की बात हो रही है कि 2,86,000 जो पॉजिटिव केसेस हैं वो आप लोग देख ही रहे हैं। 2,86,000 के क्रॉस कर चुका है। और डेथ की संख्या जो कि 8,000 को क्रॉस कर चुका है। जहां कल या अपने कल तक की बात करें तो 7,000 की नियर अबाउट थी और आज 8,000 तक के करीब पहुंच चुकी है। तो यहाँ स्टेट की बात करें तो दिल्ली तीसरे नंबर पर आता है। अगर स्टेट की बात करें दोस्तों तो दिल्ली तीसरे नंबर पर आता है। टॉप 6 स्टेट्स हैं जो आपके सामने हैं: महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। और दिल्ली जो है तीसरे नंबर पर आता है। इस सिचुएशन को देखते हुए पिछले कुछ समय से, जैसे कि महाराष्ट्र में डेली बेसिस पे केस आ रहे थे, अब दिल्ली में भी वही सिचुएशन हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से इन सब को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि दिल्ली में जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उनका स्पेशली जो रिजर्व किया जाएगा वो सिर्फ दिल्ली के निवासियों के लिए होगा। अगर कोई बीमार आदमी या कुछ भी कोई अगर वहाँ आता है तो वो उसका इलाज नहीं किया जाएगा। वहाँ सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज किया जा सकता है, ये बोला था। और जो ऐसे नहीं कि सभी हॉस्पिटल्स, कुछ हॉस्पिटल्स जैसे थी दिस पॉलिसी जिसे आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं कि दिस पॉलिसी विल नॉट अप्लाई टू हॉस्पिटल्स रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जा रहे हैं, जैसे एम्स हो गया अपने पास, राम मनोहर लोहिया हो गया और सफदारजंग हॉस्पिटल हो गया, इन पे ये चीज़ अलाउ नहीं है। यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं इलाज कराने। ये बात उन्होंने कही थी स्टेटमेंट में थोड़े दिन पहले कि जो रिजर्वेशन ऑफ बेड्स है फॉर दिल्ली रेजिडेंट्स विल कम इनटू इफेक्ट एज द बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली आर अनसील्ड ऑन मंडे। कि हाँ, दिल्ली के बॉर्डर भी सील कर दिए गए थे सभी राज्यों के लिए। फिर सरकार ने सोमवार से, मंडे से निर्णय लिया कि बॉर्डर खोले जाएं। अगर बॉर्डर खोल दिए गए तो केसेस के बढ़ने के चांस पूरे हैं। आप लोग, इसमें तो कोई वो है नहीं कि बात की नहीं है, बिल्कुल पूरे चांसेस हैं दोस्तों। अगर बॉर्डर खोल दिए गए तो चांसेस बहुत अधिक, कहें ना, बहुत हाई लेवल पर बढ़ जाएंगे कि भाई केसेस हाई लेवल पे आने लग जाएंगे स्टेप। दोस्तों, यही देखते हुए दिल्ली सरकार ने डिसीजन लिया कि अब बात इस सारा कुछ देखते हुए दिल्ली सरकार ने डिसीजन लिया था बेड्स का। अब बात करते हैं कि दिल्ली के निवासी ही आप सबके पास ये डॉक्यूमेंट, जो आएंगे उनके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वोटर आईडी, किसान, पोस्ट ऑफिस, करंट पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल और असेसमेंट ऑर्डर, लेटेस्ट वाटर, पावर, गैस, टेलीफोन बिल्स, एक्सेट्रा। ये चीज़ें उनके पास होनी चाहिए जो इलाज कराने आएगा दिल्ली में। अगर आप देखें कि दिल्ली के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं वो लगभग 60 to 70% बाहर के होते हैं। मायने रखता है 60 to 70%। और हमने कभी भी उनको मना नहीं किया। ये बात जो स्टेटमेंट है ये सीएम जी, अपने क्या नाम है इनका, केजरीवाल जी, उन्होंने ये बोली थी न्यूज़ के अंदर कि हमने कभी उनको मना नहीं किया। बट ये जो सिचुएशन है वो काफ़ी अलग है। केसेस बढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली और फ्यूचर में तो ये केसेस काफ़ी लेवल तक बढ़ जाएंगे, इसलिए ये निर्णय लिया गया। ये बात सीएम ने खुद की थी। अब बात करते हैं ओपोजिशन पार्टी की। वो चाहे हरियाणा की दिल्ली कांग्रेस है, सबने दिल्ली की हरियाणा की है, दिल्ली कांग्रेस, कोई भी है, अपोजिशन पार्टी की बात हो रही है।
सब ने अपोज किया। इवन मायावती जी ने भी कहा जो निर्णय लिया वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। फिर क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि अनिल बाईजाल जो कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये जो डिसीजन लिया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको रिजर्व कर दिया और ओवररूल्ड कर दिया गया। जो ये डिसीजन लिया गया है और सीएम के द्वारा अब ये मान्य नहीं है। जो ये डिसीजन सीएम के द्वारा लिया गया था ये अब मान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले पहले ही बोल दिया था कि जो हेल्थ है ये लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। जो हेल्थ है ये लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। जो ये डिसीजन लिया था सरकार ने, यह गलत है। इसलिए उन्होंने ओवररूल कर दिया था। ओवररूल क्यों ना हो दोस्तों, यार 60 से 70% सीएम खुद बोल रहा है कि बाहर के हैं। अगर वो 60 से 70% उनको मना कर दे कि भाई इलाज आप लोगों का यहाँ पे नहीं किया जाएगा, तो कहाँ जाएंगे वो। पर यार एक हिसाब से देखा जाए ना दोस्तों, तो ये गलत भी है और सही भी है। जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से डिसीजन सही है। बट जो लोग वहाँ काम करते हैं या नौकरी करते हैं उनके पास तो प्रूफ नहीं है, राशन कार्ड वगैरह नहीं है कि हम दिल्ली के रहने वाले हैं, हम बाहर रहते हैं और यहाँ जॉब कर रहे हैं। अगर उनको कुछ हो जाए तो वो कुछ उनको प्रॉब्लम हो, कोई इलनेस हो, तो वो कहाँ जाएं। सो गाइस, फिर सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, उन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाहर के लोगों को यहाँ अलाउ किया, फ्लाइट्स को जो बाहर के लोग थे उनको अलाउ किया। अगर फ्लाइट्स को पहले ही रोक देते तो शायद इतने केस देखने को ना मिलते। उनका अनुमान है यहाँ केसेस आने वाले समय में 1000 से ज़्यादा आएंगे, जो कि अपनों ने आज देख लिए हैं। 1500 केस जो कि आज के देखे गए हैं दोस्तों, अपनों ने आज देखे हैं 1501। सो अब दोस्तों इस डिसीजन की बात करें तो क्या ये सही था? जो ये सीएम जी ने डिसीजन लिया, क्या ये सही था? अगर इसको लीगली तौर से देखा जाए तो डीयू के स्टूडेंट, बात करें अपने डीयू के स्टूडेंट हैं, एक बिहार का और एक यूपी का। उन्होंने क्या किया कि इसको दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जैसा कि आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं कि 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ओरिजिनली फ्रॉम यूपी एंड बिहार हैव अप्रोच्ड द दिल्ली हाई कोर्ट चैलेंजिंग द डिसीजन। उन्होंने ये कर दिया और उन्होंने क्लेम भी किया अंडर आर्टिकल 14, 15 और अंडर आर्टिकल 19(1)(e, क्लेमिंग द ऑर्डर वायलेट्स आर्टिकल्स 14, 15 एंड आर्टिकल 19(1)(e ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर 14, 15 के अंदर जो हमें ये हक है इक्वलिटी का, प्रोहिबिट करता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को। और ये क्लियरली बोला गया है कि प्लेस के बर्थ के हिसाब से आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 14, 15 इंश्योर्स इक्वलिटी एंड प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये साफ साफ बोला गया है कि आप लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और ये क्लियरली कि भारतीय के लिए कोई भी शहर में जाना, रहना, खाना हक है। अगर वो कोई भी शहर में जाएंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, वो उनका हक है और वो कोई भी उनसे उनका हक वो नहीं छीन सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल रखा है राइट टू हेल्थ जो है वो आर्टिकल 21 का इंटीग्रल पार्ट है। सो गाइस, सिचुएशन फुली टाइट है। जिस हिसाब से ये केस बढ़ रहे हैं वो भी अपनी जगह सही है, बिकॉज आने वाले समय में हालात और बुरे हो सकते हैं। और दूसरी तरफ जो अपनों ने बात की आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 19(1)(e की, उस हिसाब से ये भी गलत है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सो गाइस, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने रिव्यूज़ दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज दोनों साफ देखा जाए तो दोनों ही सही है, दोनों बातें ही सही है दोस्तों। बट अगर एक को कुछ हो जाए तो दूसरा कहाँ जाएगा। सो गाइज, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने रिव्यूज़ दीजिए, मुझे कमेंट करके बताएं। गाइज, लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और अपने व्यूज़ दें इस बारे में कि आपकी क्या राय है,
क्या ये सही है, क्या ये गलत है, कि जो हमने बात करें दोस्तों कि दिल्ली की जो पीपल है, दिल्ली हॉस्पिटल्स फॉर दिल्ली पीपल्स, इज इट राइट और नॉट, इस बारे में मुझे बताएं कि ये राइट है और नो और मतलब गलत है। सो गाइस, जय हिंद।